आज हम लाए हैं बिल्कुल ही नया टॉपिक जो क्लास 9th में इंट्रोड्यूस हो रहा है और मैथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। इस टॉपिक में हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री है क्या और इसके सबसे बेसिक रूल क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री क्या है, तो ये मैथ का वो हिस्सा है। एक्चुअली देखो ये ट्रिगोनोमेट्री, इसमें TRI ट्राई या ट्री आया जिसको हम लोग अभी ट्री पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ही होता है 3। तो मतलब ये सीधे सीधे 3 एंगल्स पे बात करेगा, यानी कि एक ट्राइंगल पे बात करेगा। और वो भी कैसा ट्राइंगल, ये सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे ही अप्लाइड होता है। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना है, ओनली ऑन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल इसी पे अप्लाइड होगा। दूसरी किस्म के ट्राइंगल्स पे ये हम नहीं लगाते। तो इसके जितने भी रूल्स हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल को ही बेस लेकर के चलते हैं और उससे ही सारे वैल्यूज़ निकालते हैं, जो भी कैलकुलेशन करना है वो करते हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इस सेक्शन के बारे में लोग पूछते हैं कि भाई ये काम कहाँ आता है, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक सेक कहाँ काम आता है। तो सच बताऊं तो मेरे भी अभी तक कोई काम तो आया नहीं लेकिन ये इतना ज़रूर है कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको बनाना सीख जाते हैं तो उसके बाद आपको मैथ से प्यार हो जाएगा और फिर एक जुनून, एक नशा हो जाता है कि बनाना है ट्रिगोनोमेट्री के सम। और जैसे ही आप बनाएंगे खुद से और सम सॉल्व होते जाएंगे, आपको मज़ा आता जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि इसको शुरू कहाँ से करें। तो भैया जब ये राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाइड होता है तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को अच्छी तरह से समझें। आपको याद होगा कि पिछले क्लासेस में आपने पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ा था। अब हम देखते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो इस तरह का होता है, ठीक है, या फिर इधर फेस करके भी ऐसे भी हो सकता है। राइट एंगल ट्राइंगल इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का, बाकी जो 2 एंगल्स बचे दोनों ही एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, तो ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल में जो, चलो मैं इसका नामकरण कर देती हूँ, इसका भी ABC, इसका भी ABC। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इसके साइड्स को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है या 3 टाइप्स में बांटा जाता है। अब जो भी कहें, ये बहुत ज़रूरी है जानना, पहचानना और फिर जिसकी वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू पता करना। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि जो भी 90 डिग्री आपका जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है उसके ठीक ऑपोजिट वाला जो साइड है, जो कि सबसे लंबी साइड होता है, ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, हाइपोटेनस, दिस इज हाइपोटेनस, जो 90 डिग्री के सीधे में आपको मिलेगा, ये दिस इज हाइपोटेनस। इसको H से डिनोट करते हैं। ठीक है, हमने भी H लिख दिया। बाकी जो 2 है आप देखो, पहला हमारा क्या आ गया, H यानी हाइपोटेनस। सेकंड आपका जो आएगा वो आएगा परपेंडिकुलर, हिंदी में इसको लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर जो है वो आपका आ जाएगा बेस। बेस इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हाइपोटेनस तो हमने समझ लिया कि वो क्या होता है। अच्छा, अगर आपको हिंदी जाननी है तो इसका कर्ण, इसको हिंदी में कर्ण कहते हैं और बेस को आधार कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी अगर आपको जाननी है तो ठीक है, कर्ण होता है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर होता है लंब और आधार यानी कि बेस होता है। अब ये जो है परपेंडिकुलर और बेस जो है ना, हम एक्यूरेट आपको नहीं बोल सकते कि नहीं, हम अगर जिद पे अड़े रहें कि यही बेस है यही परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं है। अगर हम इस ट्रायंगल को ऐसे मोड़ दें तो फिर ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस को हम नहीं कह सकते कि फिक्स्ड यही है। ये आपको क्वेश्चन के आधार पर तय करना है कि आपको कौन सा एंगल दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको ट्रिगोनोमेट्री में बेस और परपेंडिकुलर तय करना है। हाइपोटेनस कभी नहीं बदलेगा, आपको याद रखना, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। अभी अभी जो मैंने स्टेटमेंट कहा है इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे जब ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको आप ख्याल में रखिएगा। अब देखिए 3 पार्ट्स आप पहचान गए। अब इसमें कोई भी बेस हो सकता है। ठीक है, बेस आप कहीं भी दे सकते हो, परपेंडिकुलर आप कहीं भी दे सकते हो।
इसमें भी मान लो मैंने इसको बेस कर दिया, इसको परपेंडिकुलर कर दिया, तो नो प्रॉब्लम, दे कैन बी इंटरचेंज, ठीक है, लेकिन हाइपोटेनस जो है वो फिक्स रहेगा। अब हम थोड़ा सा चलते हैं, अगर हमको दो दिए हुए हैं, मान लो बेस पता करना है या फिर हाइपोटेनस पता करना है या फिर परपेंडिकुलर पता करना है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे उसके पहले पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था, है ना, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ रखा है। तो इसके लिए क्या है कि मान लो ये हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका नाम हमने रख दिया ABC, है ना। ABC में आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं, मान लो बेस दिया है 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दिया 3 सेंटीमीटर, और ये नहीं पता है, हाइपोटेनस की वैल्यू नहीं पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको बताता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। तो आप यहाँ पे स्क्वायर लाके छोड़ मत देना, है ना। यहाँ पे हमारा हाइपोटेनस मिसिंग है, तो हम इसका यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर दैट विल बी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 इंटू 2, ऐसा करके वो लोग 8 करते हैं, ये बिल्कुल गलत है ना। स्क्वायर का मतलब है कि आपको पावर जितना होता है उतने से नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी 4 इंटू 4 2 टाइम्स और 3 इंटू 3 2 टाइम्स। तो आपका हो जाएगा h स्क्वायर 16 प्लस 9 h स्क्वायर 25। तो अब यहाँ पे ना हमारा सॉल्यूशन पूरा नहीं निकला है, कंप्लीट नहीं निकला है, बिकॉज ये हमारे फॉर्मूला में स्क्वायर का दिया हुआ है, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25, बट वी नीड h स्क्वायर नहीं चाहिए, h चाहिए। तो जब भी आपको स्क्वायर हटाना हो, दोनों साइड में आप रूट कर दीजिए, तो इधर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड इधर हो जाएगा रूट 25। सो h विल बी 5, h will be 5, okay, then 5 सेंटीमीटर you can say, okay। तो लाइक दिस हम हाइपोटेनस निकाल सकते हैं। अब सवाल ये है कि मान लो हाइपोटेनस दिया है हमको, बेस नहीं दिया है, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, मतलब कोई एक मिसिंग है इन दोनों में से, तो हम क्या करेंगे? तो भाई इसी फॉर्मूला से, ये बेसिक फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, इसी फॉर्मूले से हम बेस निकाल सकते हैं। बेस विल बी हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर अगर आपको परपेंडिकुलर चाहिए आप करो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो इस तरह से आप हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर कैलकुलेट करके पहले निकाल सकते हो, क्योंकि कई बार ये मिसिंग होती है और इनकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो पहले हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया है, तो अब हम आगे चल सकते हैं एग्जैक्टली ट्रिगोनोमेट्री पे, ठीक है। तो चलो, ये तो था पाइथागोरस थ्योरम जिसकी हेल्प हमको लेनी पड़ सकती है। लेकिन अब आते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में। तो 6 तरह के होते हैं ये, आपको मिलेगा साइन थीटा, ठीक है, देन कॉस थीटा, देन टेन थीटा, ये इनका शॉर्ट नेम है। इसके लंबे नाम, एक्चुअली नाम इनके लंबे हैं, बट हम इनको शॉर्ट में पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और आपको बुक में ऐसे ही मिलेगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है। आपको बस ये 3 याद रखना है, क्योंकि बाकी के 3 जो है ना वो आपको इसकी मदद से याद हो जाएंगे। याद रखिएगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा जो रेशियो है ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। ये 3 आपको याद रखना है, बेसिक है। साइन थीटा जो है रेशियो दैट इज p/h, कॉस थीटा b/h एंड टेन थीटा p/b। अब मैंने बोला कि आपको बाकी के 3 याद हो जाएंगे अगर ये 3 याद है। वो कैसे? वो ऐसे कि साइन का जस्ट ऑपोजिट यानी रिवर्स में चला जाएगा, आप इसको बोलो कि साइन का चला जाएगा कोसेक थीटा। नाम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉस थीटा का ऑपोजिट कोसेक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। साइन का जो रेसिप्रोकल है, यू कैन से दैट इज कोसेक, ओके। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, ठीक है। तो हम इनके रेसिप्रोकल्स कर देते हैं। साइन p/h है तो कोसेक हो जाएगा h/p, और सेक हो जाएगा फिर h/b, एंड कॉट हो जाएगा b/p। तो आपको बिल्कुल प्राइमरी स्टेज में इतना याद रखना है, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। तो ये आप
ने लिख लिया, आपको याद हो गया, आप कहीं पे आप नोट डाउन करके लिख लो। और उसके बाद हम चलेंगे आपके बुक की जो एक्सरसाइज है, एक्चुअली जो बेसिक एक्सरसाइज, जो बेसिक क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में, उस पे चलेंगे, ठीक है। तो भाई इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं और इसको बनाया कैसे जाता है, चलिए देखते हैं। ये प्राइमरी फिगर्स हमको दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे। लेकिन इसके पहले कि हम ये स्टार्ट करें, एक बात आपको हम बता दे रहे हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, इधर y है, वहाँ z है, एक अलग अलग एंगल को लिया हुआ है। तो आखिर इनका क्या वैल्यूज़ है भाई? देखिए, एक चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, है ना, कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल ऐसे ABC, ये 90 डिग्री का एक एंगल है, तो हाइपोटेनस तो कभी चेंज नहीं होगा, हाइपोटेनस तो यही रहेगा AC, ठीक है। और बेस और परपेंडिकुलर मैंने बोला कि चेंज होगा, ठीक है। तो अगर बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा तो हम कैसे बेस और परपेंडिकुलर को मानेंगे, कि क्वेश्चन के हिसाब से हम कैसे जानेंगे कि कौन सा हमारा बेस है, कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है? तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको कौन से एंगल के बारे में पूछा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये वाला एंगल दिया है ना, एंगल A, तो याद रखना जो भी एंगल आपको दिया है उसके सीधे जो ऑपोजिट वाली साइड होगी ना, वो साइड आपकी हमेशा परपेंडिकुलर होगी। और जो बच गया, कौन बच गया? ये साइड बच गया, जो बच गया वो बेस होगा। अब इसी फिगर को अगर हम दोबारा से बनाएं, लेकिन इस बार हम एंगल अलग लें, जैसे यहाँ भी B 90 डिग्री पे जा रहा है, A and C, तो हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या मिला आपको? यहाँ पे AC आपको हाइपोटेनस मिला और BC आपको परपेंडिकुलर मिला, AB आपको यहाँ पे बेस मिला। अगर यहाँ पे एंगल A की जगह एंगल C दे दे कि आपको एंगल C लेकर के कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं AC क्या होगा, BC क्या होगा और AB क्या होगा। AC तो चेंज होगा नहीं, बिकॉज 90 डिग्री के सीधे जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो भैया ये तो चेंज नहीं होगा, ये हाइपोटेनस है। एंगल C दे दिया ना, तो एंगल C का ऑपोजिट साइड कौन सा है? AB। तो इस बार AB परपेंडिकुलर हो जाएगा और बच गया BC, तो BC आपको बेस हो जाएगा। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, सिर्फ एंगल को अलग कर देने से परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं। आपको जो भी एंगल दिया हुआ है उसके सीधे में आप चले आइए, उसका जो अपोजिट साइड है वो आपको परपेंडिकुलर लेना होगा और जो बच गया बाकी वो बेस लेना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइए हम इनको थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे एंगल X है, तो X है तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे हाइपोटेनस कौन है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे 90 डिग्री के सीधे वाला R है, ठीक है। और X के सीधे में यानी इस एंगल के सीधे में Q है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा Q हो जाएगा एंड बेस हमारा हो गया P, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में तो हमारा हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के सीधे में N है, तो N, देन Y जो है ये एंगल हमको लेना है, तो इसके सीधे में जो जा रहा है दैट इज M, तो मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा M और जो बच गया बेस B। इस वाले में 90 डिग्री के सीधे में यानी कि हाइपोटेनस हमारा है N, देन Z के सीध में, यानी Z अगर हम थीटा लेंगे यानी एंगल लेंगे तो उसके सीधे में U आ रहा है, तो परपेंडिकुलर हमारा U आ जाएगा एंड बेस हमारा K आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये तो हमने आपको करके दे दिया। अब देखो क्वेश्चन, आपको इवैल्यूएट निकाला, वैल्यू निकालना है। साइन x क्या होगा, देन टेन एक्स क्या होगा, सेक एक्स क्या होगा, ठीक है। अगेन कॉस वाई क्या होगा, कॉट वाई क्या होगा, कॉसेक वाई क्या होगा, देन साइन जेड क्या होगा, देन कॉस जेड क्या होगा एंड देन टेन जेड क्या होगा।
10z क्या होगा। आइए वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। जब भी हमको x बोल रहा है तो हम इस ट्राइंगल को देखेंगे, y बोलेगा इस ट्राइंगल को और z बोलेगा उस ट्राइंगल की बात करेंगे, जो भी थीटा यानी एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। साइन x यानी कि x बोला तो ये वाले ट्राइंगल में लेंगे। अब साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन होता है आपको परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस यानी p/h। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, q, हाइपोटेनस कौन है, r। हो गया, काम खत्म, ठीक है। tan x, यहाँ पे भी x बोल रहे हैं तो इसी को लेंगे हम, और tan होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है q बाय बेस है p, काम खत्म। sec x, यहाँ भी x बोल रहा है तो इसको लेंगे, और sec होता है हमारा हाइपोटेनस बाय बेस, तो हाइपोटेनस है हमारा r और बेस है p, r बाय p। इस तरह से हम अगर y बोलेगा तो ये वाला लेंगे, ये वाला ट्राइंगल जिसमें y का थीटा दिया हुआ है, cos y। cos जो होता है ये होता है इसका फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनस, तो इसमें बेस आपका b है बाय हाइपोटेनस n है। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्या आप इन रेशियो को पता कर सकते हैं, आप ये रेशियो पता कीजिए और फिर देखिए कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। अगर बन रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अगर नहीं बन रहा है तो आप पूछ सकते हैं दोबारा से।